जल्दी से जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह की अरे पवित्र नाम में सब पवित्र लोग में मसीह रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में हमें दान दिया। जीवन की यात्रा में प्रभु यीशु मसीह को प्राप्त करना एक कितना बड़ी बात। हम लोग प्राप्त किया ऐसा नहीं, मतलब प्रभु ने हमें ढूंढ कर आया और प्रभु हमें मिल गया। प्रभु मिल जाने के बाद में हमेशा प्रभु में बना रहना ये हमारे कर्तव्य है ना। एक व्यक्ति उद्धार पाने के बाद में दिन प्रतिदिन उनका उद्धार में बढ़ते जाना ये बहुत जरूरी बात है। उसके लिए हमें सच्चा वजन का जरूरत है, बिना मिलावट का वजन जब आता है वो वजन को स्वीकारने का एक सच्चा तैयारी भी चाहिए। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु जरूर आज भी हमारा अवस्था जान करके प्रभु हमसे बोलेगा, बात करेगा। प्रार्थना के साथ अपन एक वचन पढ़ेंगे, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय उसका 1 से 3 तक का वचन। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव और छल और कपट और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का साथ चख लिया है। कितना अनोखा एक एक वचन, कितना सुंदर वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह जीवन प्रभु को चक्कर जाना वाला जीवन है ना। प्रभु बनाए करके हमने चक्कर जाना है। प्रभु का दया हमने चक्कर जाना है ना। परमेश्वर कितना कृपालु है ये बात हमने चक्कर जाना है, क्योंकि हमको उद्धार मिला। ये उद्धार प्रभु का अनुग्रह से हमें मिला है। यदि प्रभु हम पर अनुग्रह नहीं किया होता हमें कभी भी उद्धार नहीं मिलता था। लेकिन इस प्रभु को जाना हुआ लोग, प्रभु को चक्कर के अनुभव किया लोग रोज उद्धार में बढ़ना है। वो कैसे बढ़ेगा? वचन को ग्रहण करने से, वचन सुन करके ग्रहण करने के द्वारा। उसका दूसरा वचन वापस से पढ़ना, नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। देखा, उद्धार पाया हुआ लोग उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाना, वो उद्धार रोज हम कैसे पाएगा? प्रभु के वचन को स्वीकारने के ऊपर, वचन में बना रहने के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। हम लोग प्रभु का वचन को कितना महत्व हमारे जीवन में है ये जानना बहुत बड़ी बात है। यदि हमने प्रभु का वचन का महत्व नहीं जाना तो हम लोग उद्धार में बढ़ नहीं सकता है। इसलिए अभी नया जन्मा हुआ एक बच्चे की नाइंद इस वचन, निर्मल वचन, ये पत्य वचन है, सत्य वचन है। इस वचन को हमें पीने के लिए, प्राप्त करने के लिए एक बहुत बड़ा भूख प्यास चाहिए। भूख प्यास चाहिए। आज कई रीति में लोगों को वो भूख प्यास नष्ट होता है। वचन के प्रति हमारे अंदर भूख प्यास बढ़ना चाहिए। उस भूख प्यास को नष्ट करने वाला 5 बात हमारा वचन में लिखा है ना। मैं एक बात आपको बताऊं, आज बहुत लोगों को आत्मीय जीवन में भूख प्यास क्यों नहीं, संगति का भूख प्यास क्यों नहीं? कारण वो वहां पर पहला वचन में लिखा है। इसलिए सब प्रकार का भेदभाव। देखा, अगर हमारे अंदर भेदभाव आ गया फिर हमको संगति में जाने की इच्छा नहीं है, क्योंकि अरे मैं वो संगति में जाएगा तो उसको देखना पड़ेगा, वो भी संगति में आता है, उसके साथ मेरे को बाहर है भाई है, मैं उसका चेहरा नहीं देखना चाहता, इसलिए मैं संगति में नहीं जाता भाई। देखा, घर में बैठ के प्रभु को करेगी। देखो, वो बाहर उसको दूर करने के लिए इच्छा नहीं। संगति में आशीष है, संगति में जीवन है, पर उन्होंने वो जीवन को ही छोड़ दिया, उन्होंने अपना मार्ग अपना लिया। देखो, वहां पर जीवन आशीष लगा। कहां पर? जब भाई लोग इकट्ठा रहता है वहां पर है सब कुछ, लेकिन बाहर लाया हमारे अंदर। वो मेरे को वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता भाई, मेरे को उसकी बात अच्छा नहीं लगता, मुझे उसका स्वभाव अच्छा नहीं लगता है। दिल के अंदर शैतान बाहर लाता है किसी न किसी के प्रति। वो बात उनके आत्मीय, उनको उसको ही खत्म करने वाले एक सांप है।
जहरीली सांप है। अब वो गहराई से समझना प्रियो। मैं एक बात आपको बताता हूं, अगर हम इस समय में जो जानना चाहिए वो सही रीति में नहीं जानेगा तो वो सांप काटेगा, मर जाएगा, मर जाएगा। आज बहुत लोग आत्मीय जीवन में मरने का कारण सांप ने काटा। बैर, वो सांप का नाम है बैर, एक सांप का नाम है बैर, दूसरा सांप का नाम छल, 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 दूसरा एक सांप है, तीसरा कपट, कपट एक सांप है, एक सांप है, वो काटेगा। और आगे डाह, वो एक सांप है, वो हमें काटेगा, मरेगा। और आगे निंदा। देखो अभी ये एक सांप का मालूम है ना, भिन्न भिन्न प्रकार का सांप होता है, जहरीली सांप है ये सब। इसलिए ये सांप हमारे पास है तो उसको दूर करो। इसको साथ में रह करके आप वजन पा करके आप प्रभु में नहीं रह पाएगा। देखो कितना सुंदर चेतावनी है ना। अगर ऐसा बात अगर नहीं रहेगा, वो व्यक्ति को वो कैसा हानिकारक रहेगा, उसका 5 अनुभव में बाइबल से, व्यक्तियों के जीवन से मैं आपको बताने जा रहा हूं। यह बहुत सख्त चेतावनी है। हम लोग पिछले दिनों में सब एक एक संगति में हमारा आत्मीय जीवन की बढ़ोतरी के लिए, रिकॉर्ड होने वाले बातों से बचने के लिए बहुत अच्छी रीति में वचन सीखा। आज इससे भी बहुत डीप वचन है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत गहरा बात रीति में समझने के लिए। क्योंकि अगर ये बात को नहीं समझेगा, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। मैं यहाँ भाई लोग आया तो मैं उनके साथ यही बांट रहा था। अभी एक घर में आग लग गया, वो औरत बाहर से आया, आने के टाइम पर देखा उसका घर में आग लगा हुआ है। उन्होंने बोला घर में बहुत मूल्यवान बातें है, मूल्यवान चीज है। उन्होंने जाकर क्या किया, वो जाकर के बिस्तर उठा के बाहर फेंका, मतलब टेबल और उधर अलमारा सब खींच करके बाहर लाया। लेकिन सब तक आग बढ़ गया। तब उसको याद आया उसका बच्चा, छोटा बच्चा अंदर है। देखो है, अभी अंदर जाने का कोई मौका भी नहीं, आग इतना बढ़ गया, खत्म हो गया। देखा उसके लिए सबसे मूल्यवान क्या था, वो बच्चा था। लेकिन बच्चा को नष्ट करके बाकी बातों को बाहर करने में लगा रहा। देखा दुनिया की बातें, दुनिया की बातों को बाहर लाने में लगा रहा, तो उसका मूल्यवान बात वो बच्चा नष्ट हो गया। आज बहुत लोगों का आत्मीय जीवन ऐसा है। उनके जीवन में क्या है, उनका जीवन में अपने प्राण के उद्धार के लिए, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति अपने प्राण के उद्धार के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन वो छोड़ दिया दुनिया की बातें, दुनिया की बातों के पीछे भाग रहे हैं। कितना दुख भरा बात है, अभी कैसे समझाओ है, बहुत बड़ी बात है। इसलिए है ना, हमारा आत्मीय दर्शन नष्ट करने वाला कई बात हमारे जीवन में आएगा। हमारा फलदायी जीवन में फल ना लाने वाला अनुभव में कई बात आएगा, वो बात हमें दूर करना है ना। मैंने इधर सपोर्टिव के पास में देवराली में एक आम का पेड़ देखा। वो पेड़ में मतलब एक डाली में एकदम एक, बाकी सारे डालियों में आम भरा हुआ है और एक डाली में आम नहीं। वो डाली, बात क्या है मालूम है, उसमें एक झाड़ लगा हुआ है। वो झाड़ को आप लोग क्या बोलते हैं मालूम नहीं, मलयालम में उसको इत्तिलकन्नी बोलता है, इत्तिलकन्नी बोलेगा। तो वो जब लेके जाता है, वो मतलब बकरियों को बहुत पसंद है वो झाड़। वो लेने के बाद में क्या हो गया, वो डाली का पूरा जीवन ये किस तरह, ये झाड़ आप लोगों को अपने भाषा में मालूम होगा। हाँ, तो एक बात जानना, अभी उस झाड़ ने वो निष्फल कर दिया उसको। प्रियो, पाप एक भयंकर झाड़ है। कोई भी प्रकार का ऐसा पाप दिल में आएगा, वो प्रभु के लिए कभी फलदायक जीवन नहीं बिता सकेगा। देखना प्रियो है। और वो फिर बढ़ते गया और वो आखिर में वो पूरा पेड़ को सुखा दिया। देखा, इसलिए बोलते हैं ना, प्रभु पाप कहीं भी देखता है तो सजा देते भी नहीं छोड़ेगा। और दूसरी बात, पर पाप वो व्यक्ति को नष्ट करेगा, बर्बाद करेगा, है ना। हमारा आत्मिक जीवन को, हमारा आत्मिक खुशी को, हमारा आत्मिक दौड़ को सब बर्बाद करेगा। पाप है प्रियो, पाप
कितना भी समझाने से लोग अपने जीवन का पापों को कबूल करके छोड़ने के लिए तैयार नहीं, मन फिरने के लिए तैयार नहीं। मन फिरावट के बारे में कितना भी समझाया लेकिन मन नहीं फिरेगा। कितना धोखा है प्रियो। ऐसा जीवन में आप प्रभु का एक सच्चा भक्ति कर पाएगा? आपको वजन तक बुरा लगेगा क्योंकि वो पाप इतना बढ़ गया, आपका दिमाग एकदम गर्म हो जाएगा, बहुत भयंकर अवस्था आएगा क्योंकि ये वजन आप स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि आप में वो नम्रता नहीं है ना, प्रभु का भय नहीं, सब व्यर्थ कर दिया। कितना भयंकर बात है ना। देवलाली में एक थिएटर था, थिएटर में एक छोटा सा पौधा लगा हुआ था, वो बड़ा हो गया। बड़ा होने के बाद में एक दिन आंधी तूफान आया और वो गिर गया। आपको मालूम, जैसे तुम्हारे मालूम, अच्छा हो गया। उस समय में कोई फिल्म पिक्चर नहीं चल रहा था, वो पूरा दीवार के साथ गिर गया है। प्रियो, जीवन में आने वाला गलती अगर वो समय पर दूर नहीं करेगा तो वो गलती आपका जिंदगी को गिरा देगा, गिरावट आएगा। देखना प्रियो है ना, इस जीवन में हमें बहुत सावधान रहना। हर एक बातों में कोई भी व्यक्ति अपने दिल में कोई भी नफरत कड़वाहट दिल में रह करके वो जिंदगी नहीं बिता सकता भी। थोड़ा भी कुछ बात आ गया ना, तुरंत एक ही मेल खाना, नहीं तो क्षमा करके उसको जड़ से निकालना। मैं कई बार बताया, अगर एक पौधा आया वो 2 हफ्ता अगर जिया, आप निकालने के टाइम पर थोड़ा जड़ रह जाएगा, वापस वो आएगा। परंतु आप उसको एक ही दिन का अवस्था में अगर निकालेगा, वो जड़ से निकाल पाएगा, जड़ से निकाल पाएगा, फिर नहीं आएगा। देखा, देरी नहीं करना चाहिए कभी भी। हमें एक प्रभु में विराट पाने के बाद एक सच्चा पवित्र जीवन बिताने के प्रति एक बड़ा उत्साह चाहिए। और ऐसे नहीं है वो एक कपड़दा का जीवन रहेगा, वो कपड़े भक्ति करते करते खुद भी गिरेगा, दूसरे को भी ठोकर खिलाएगा। ऐसे नहीं होना ना। तो इसलिए ये बातों में बहुत सख्त चेतावनी देने वाला बहुत से संभव बाइबल में है। उसमें से 4-5 बोल पाएगा करके कोशिश करता हूं। आपको और हम पढ़ेंगे उत्पत्ति, उसका 4 अध्याय, उसका 3 से 8 तक का वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति उसका 4 अध्याय, उसका 3 से 8 तक। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया, और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने ले आया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण न किया। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरा मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी, और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होती है और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वे मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। देखिए प्रिय, अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 2 भाई है, मतलब मानव कुल का सबसे पहला भाई आदम हवा को हुआ है बेटा काइन और हाबिल। ये लोग दोनों 2 प्रकार का काम करते थे, एक चरवाहा था, एक किसान था। उन्होंने एक बार प्रभु को मतलब प्रसन्न करने के लिए उन्होंने प्रभु के लिए भेड़ लेकर के आया। हम क्या देखता है, काइन ने अच्छा भेड़ लाया, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए खेती से अच्छा भेड़ लाया, कोई खराब भेड़ नहीं लाया। लेकिन वहां पर हम देखते हैं प्रभु काइन में और उसका भेड़ में प्रसन्न नहीं हुआ। देखो, अभी बहुत बड़ी बात है, हम जब भेड़ लेकर आता है वो व्यक्ति में भी प्रभु प्रसन्न होना चाहिए, और वो व्यक्ति बोलने वाला या करने वाला या देने वाला बात में भी प्रसन्न होना चाहिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। आज हम प्रभु की उपस्थिति में आया, कौन से दिल से आया? यदि हम सच्चा तैयारी के साथ अगर नहीं आया, प्रभु वो व्यक्ति में भी प्रसन्न नहीं रहेगा। उसका कोई भी स्तुति करो, कुछ भी करो,
उसमें भी प्रसन्न नहीं हो। देखो आज प्रभु की उपस्थिति में आने के टाइम पर तक मैं इसलिए बार बार बोलता है, आप कहां पर आ रहे हैं थोड़ा ध्यान से देखो। आप अभी प्रभु बुरा है इसलिए आप कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही क्या? नहीं प्रियो, प्रभु भला है, तो आप बुरा है इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता। गलती हमेशा हमारा है, अपने की बात ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर कायीन और उसका बेट दोनों बात वहां पर उठाकर कहा ना, है ना, मतलब उसका 5 बजे पढ़ना, परंतु कैन और उसकी भेंट को हाँ। उसने ग्रहण न किया। बस 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 देखा, कायीन और उसका भेड़, कायीन को भी प्रभु ग्रहण नहीं किया और उसका भेड़ को भी ग्रहण नहीं किया, दोनों। क्योंकि कायीन की अवस्था अच्छा नहीं था, कायीन के मन में पहले से दुष्टता था। देखो कितना भयंकर बात है हमारे जीवन में, क्योंकि ये बात कहां पर लिखा? बाइबल में सब बात क्लियर लिखा है ना। पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय उसका 12 वचन, और कैन के समान न बने, हाँ, कायीन के समान ना बने, उस दुष्ट जो उस दुष्ट से था, हाँ। और जिसने अपने भाई को घात किया। वो दुष्ट से था, वो दुष्ट था। देखा कायीन क्या था? दुष्ट था। देखा मन को जांचने वाला प्रभु का वचन में लिखा है, कायीन दुष्ट से था, उसकी भावनाओं में भी दुष्टता था। देखो कौन देखता है हमारे जीवन में प्रियो, अभी आप प्रभु के उपस्थिति में हैं। आज का दिन भी प्रभु ने हमको मौका दिया, और तुम्हें प्रभु के उपस्थिति में कैसे आया? एक अच्छा दिल से आया, विश्वास से आया। अभी आबेल उस दिन नहा कर आया, कायीन नहीं नहाया, ऐसे कोई फर्क है क्या? नहीं, नहाया नहीं नहाया वो नहीं बात, अच्छा कपड़ा पहना नहीं पहना वो नहीं बात, उनका दिल था बात। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूं, हर एक लोग प्रभु के उपस्थिति में आने के टाइम पर, आप कोई खेल के मैदान में नहीं आया, प्रभु के उपस्थिति में उस समय में आपका दिल कैसा है, ये हम लोग पीछा पूरा 3 मीटिंग में ये बात बहुत गंभीर से देखा, आपको याद होगा। तो एक बात जानो, हाबेल का दिल में विश्वास था, कायीन का दिल में विश्वास नहीं था। देखा, क्योंकि ये कहां पर लिखा? इब्रानियों 11 अध्याय के 4 वचन। विश्वास इससे हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान। देखा, विश्वास है वहां पर, विश्वास प्रभु में, मुझ में और मेरी भेड़ में प्रसन्न होगा, ये विश्वास था। देखा प्रभु को उपस्थिति में आने के टाइम पर कैसे आना चाहिए? विश्वास से आना चाहिए। देखा है, आपको समझ में आया? इब्रानियों 11 अध्याय 4 वचन है, आपको मिल गया तो ओके है। आप लोग परखो, विश्वास अगर नहीं आया तो प्रभु को प्रसन्न नहीं। आप प्रभु की उपस्थिति में आने के समय में विश्वास से आना चाहिए है। इसलिए मानो उस 11 अध्याय के 6 वचन में क्या लिखा? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए। देखा, प्रभु के उपस्थिति में आने वालों को विश्वास करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। क्या चाहिए? मतलब क्यों? कि वह है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। देखा, बोलने का मतलब प्रभु की उपस्थिति में मैं अगर आ गया है तो जरूर प्रभु अपने खोजने वालों को प्रतिफल देगा। प्रभु आज भी मुझे बिना आशीष का नहीं लौटाएगा, प्रभु मेरे से बात करेगा, प्रभु का कोई भी बात मैं मानूंगा। ये बात जरूरी बात है। हम कोई सादा कोई व्यक्ति के पास नहीं आया है ना, मतलब हमारा सृजन का महान परमेश्वर है, वो हमारा पिता है, उसकी उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने आज भी हमें मौका दिया। तो अभी आप देखो प्रियो, अभी यहां पर अब क्या देखता है? मतलब आबेल विश्वास से आया और आबेल ने विश्वास से भेंट चढ़ाया, प्रभु उसमें प्रसन्न हो गया। कायीन विश्वास से नहीं आया, कायीन ने भेंट चढ़ाया लेकिन प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं हुआ। तो अभी क्या हुआ? आबेल कायीन के खिलाफ कुछ किया क्या? नहीं किया। अभी प्रभु जिस पर प्रसन्न है
उसकी चेहरा भी प्रसन्न रहेगा। देखो आपको अब ये भी बात समझना है। अब एक व्यक्ति को देखने के समय में आप समझ सकता है ये व्यक्ति प्रभु के राह में नहीं तो ये व्यक्ति प्रभु के राह में है, क्योंकि आनंद नहीं। समझ में आया? एक व्यक्ति आपको भेंट करने के समय में भी अगर वो व्यक्ति में आनंद नहीं दिख रहा है, वो व्यक्ति प्रभु को प्रसन्न करने वाला मार्ग में नहीं है। उसके एक चिन्ह है, उसका एक चिन्ह है, क्योंकि उसकी जीवन से उसकी दिल में यीशु मसीह का राज नहीं, यीशु मसीह उसका दिल का प्रभु नहीं। जब नीति वचन 15:13 में क्या लिखा? नीति वचन देखो, हर एक बात अपन कुछ वचन के आधार में सीखता है, और वचन जो कहता है सत्य कहता है। आप देख रहे हो क्या? मन आनंदित होने से मुख पर भी प्रसन्नता छा जाती है। देखा, मन कब आनंदित होगा? प्रभु प्रसन्न है तो प्रभु को प्रसन्न करते बिना आपका मन में आप सच्चा आनंद नहीं ले सकता, और वो आनंद आपके चेहरे में दिखता है, दिखाई देगा। आज हमको देखता है तो मतलब इसमें प्रभु आनंदित है ऐसा दिखता है क्या? या चेहरा उदास है, चेहरा निराश है? चेहरे देखने से मालूम पड़ता प्रियो, चेहरे से मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति का अगर चेहरा ठीक नहीं, अभी यहां पर क्या हुआ, इनका चेहरा, अभी पहली बात है यहां पर उसका 5 वचन का बीपा, तब केनाती क्रोधित हुआ। देखिए पहली बात वो क्रोधित हुआ। देखिए आपको मालूम है क्रोध, हमारे जीवन में क्रोध आता है तो संभालना, क्योंकि क्रोध में होकर के कई प्रकार का अविवेक हो सकता है क्रोध में। इसलिए क्रोध आने के समय में हमारे केरला में टीचर लोग सिखाता है, क्रोध आ गया तो 1 से 10 तक गिनो, 1 2 3, और वो गिनती करते करते क्रोध जाएगा। बच्चों को सिखाता है, बच्चों को उपाय है। प्रियो, यहां पर काइन क्रोधित हुआ। ये क्रोध के कारण क्या हुआ उसके आगे? और उसके मुंह पर उदासी छा गई। बाप रे, उसका मुंह पर उदासी छा गया। देखा, उस व्यक्ति के अंदर क्रोध आया, चेहरे में उदासी आया। देखो, चेहरे में उसका वो चमक चला गया। चेहरे देखने के टाइम पर ही मालूम पड़ना चाहिए प्रियो। इसलिए ना कई लोगों से बात करने के लिए थोड़ा डरना पड़ता है, तो उनका चेहरा ठीक नहीं, वो एक तो उल्टा उल्टा बात भी कर सकता है। सावधान रहना प्रियो, चेहरा ठीक होना चाहिए प्रियो। आप लोग निकलने से पहले चेहरा देखा है कि नहीं? आपको ही खुद अच्छा नहीं लगा होगा। कई लोग दर्पण में देखता है तो उसका चेहरा देख के उनको कुछ नहीं आता, इसलिए वो ग्लास को तोड़ देता। अरे ग्लास मत तोड़ो, ग्लास तोड़ने से आपका चेहरा अच्छा हो जाएगा? नहीं है प्रियो, आपका चेहरा कैसा है वैसा ही वो ग्लास दिखाएगा। वचन आपका ओरिजिनल अवस्था दिखाएगा, आपको अच्छा लगो बुरा लगो, ओरिजिनल आईना यही है, वो हमारा ओरिजिनल अवस्था दिखाता है। आप प्रभु का वचन के प्रति नाराज होने से क्या फायदा है? अपना जो भी गलती है प्रियो, कहीं मैं आपको बताता हूं, ये सच्ची बात है। प्रभु का वचन ये भी हमारे जीवन में आता है ना प्रियो, अगर हमारे जीवन में और तेज करता है तुरंत आमेन बोलना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। कई लोगों को आमेन शब्द सुनने के टाइम पर भी गुस्सा आता है, क्योंकि वो आत्मा में नहीं है, उनको समझता ही नहीं। आप बुरा मत मानो प्रियो, सच में आप प्रभु के आत्मा में रहेगा तभी इन बातों को समझेगा। अभी हम प्रभु के आगमन का बहुत निकटता में है, हमें प्रभु को मानने में कितना उत्साही चाहिए। ये दिखावा के लिए नहीं प्रियो, हमारे दिल को परखने वाला प्रभु को प्रसन्न करते हैं। अपन कभी भी कपड़ता मत करना, कपड़ियों से प्रभु को बहुत नफरत है। लेकिन अगर वचन आपके जीवन में, अरे ये बात मेरे को भी छू लिया, तुरंत आमेन बोलना चाहिए, क्योंकि ये वचन के लिए आमेन, ये प्रभु का महिमा होता है वहां। और वचन बार बार मैंने आपको बताया, प्रभु का वचन कहता है कि तो आमेन बोलना है, वही प्रभु के वचन के प्रति आमेन बोलना। अगर आपको वचन, प्रभु का वचन जान करके समझ में आ गया था, बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर क्या हुआ, काइन को क्रोध हुआ, वो क्रोध के कारण
उसका चेहरा उदास हो गया। अभी आपको मालूम है जब याकूब लाबान का घर में सेवा करता था, उस समय में माना लाबान का पुत्र लोग एक बार ऐसा बोलने लगा, हमारा पिताजी का सारा संपत्ति लेकर के याकूब अमीर बन गया भाई, वो लोग कुड़कुड़ाने लगा। और जब याकूब ने लाबान की चेहरा भी देखा तो पहले ऐसा नहीं। जब उत्पत्ति 31 अध्याय में आप थोड़ा वो 1-2 वचन पढ़ना, 1-2 वचन पढ़ना, 31 का 1-2। लाबान के पुत्रों की ये बात याकूब के सुनने में आई। याकूब ने हमारे पिता का सब कुछ छीन लिया है और हमारे पिता के धन के कारण उसकी यह प्रतिष्ठा है। और याकूब ने लाबान के मुख पर दृष्टि की और ताक दिया कि वह उसके प्रति पहले के समान नहीं है। देखो पहले याकूब को देख करके लाबान बहुत खुश होता था, और तो अभी याकूब को देखने के टाइम पर लाबान को गुस्सा आता। देखो प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय हम देखो जब प्रभु में आया, जब हम लोग जब भेंट हुआ, उस समय में कितना खुशी था। आज वो खुशी है क्या? कोई ना कोई कारण से आपका दिल में कोई ना कोई मतलब दुश्मन का बीज गिरा, इसलिए वो खुशी नष्ट हो गया। अभी देखने के बाद में सच्चा दिल से खुशी से मानव मिलता नहीं। देखा प्रियो, आप देखो चेहरा बदलता है, चेहरा बदलता है। अभी लाबान का चेहरा देखते ही आपको समझ गया भाई ये आदमी अभी बिगड़ गया है, ये अभी मेरे को ऐसे भी बहुत बार धोखा दिया। उसने बोला ना, उसका साथ मुझे मरना। फिर भी तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरे हानि करने नहीं दिया। देखा, मेरा हानि करने नहीं दिया। प्रियो, प्रभु के लोगों के साथ रहता है, ये बड़ी बात है। हमें कभी भी चिंता या टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है ना। विरोधी कितना भी कोशिश करने दो, वो कभी भी सक्सेस नहीं होगा, वो नहीं होगा। एक बात आपको समझ चाहता हूं, यहाँ पर याकूब ने ये जान लिया अभी आगे इनके साथ रहने में अच्छा नहीं होगा। उसका 5 वचन पढ़ना। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है कि वह मुझे पहले के समान अब नहीं देखता। देखा, ये याकूब अपना पत्नियों को या लाबान का बेटियों को बुलाकर बोल रहे हैं, अभी तुम्हारा पिताजी का जो मेरे प्रति जो उनका विचार भावना, उनका दिल अच्छा नहीं, क्योंकि उनका चेहरा पहले ऐसा नहीं। वापस पढ़ना उसको। तुम्हारे पिता के मुख से मुझे जान पड़ता है, मुंह से जान पड़ता। प्रियो, एक बात पक्का है, आत्मिक जन सब समझता है। एक व्यक्ति का चेहरा देखने से हम पढ़ सकते हैं व्यक्ति को, एक व्यक्ति का बात शब्द सुनने से हम पढ़ सकते हैं उस व्यक्ति को, ये वचन के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं ना। इसलिए कई बार कई लोग कई कपड़दार से अपने साथ व्यवहार करता है, लेकिन अपन उनको समझ रहता है, लेकिन हम कुछ बोलता नहीं। अपन क्या बोलने का है, क्योंकि स्वर्ग देख रहे हैं तो प्रभु को ही मानो बुद्ध बनने की कोशिश में, तो प्रभु के दास को बुद्ध बनने से मानो कोई बड़ी बात है क्या है? प्रियो, मसीह जीवन एक निष्कलंक जीवन होना चाहिए, निष्कपट जीवन होना चाहिए। हमारे जीवन में दिल में कपड़दार रह करके कार्य करना प्रियो, ये बिल्कुल अच्छा नहीं, बहुत बुरा फल लाएगा। इंसान जो बोएगा वही काटेगा, बहुत गंभीर बात है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मानव अभी याकूब ने देखा, याकूब ने जाना, परंतु प्रभु ने भी याकूब से बात किया। उसका 3रा वचन पढ़ना। तब यहोवा ने याकूब से कहा, अपने पितरों के देश और अपनी जन्मभूमि को लौट जा, और मैं तेरे संग रहूंगा। देखा, ये एक बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु भी बोलता है याकूब, ये ठीक दिखाई पड़ा, अभी तुझे लौटने का टाइम हो गया, तुझे जाने का टाइम आ गया, क्योंकि अभी इधर रुकना अच्छा नहीं। हाँ प्रियो, भली बात तो इसलिए आपको बताना चाहता हूं, मतलब जब काइन क्रोधित हुआ, प्रभु को मालूम ये क्रोध अच्छा नहीं। प्रभु के वचन में बार बार इसके ऊपर बहुत लिखा है। एक शब्द में आपको ध्यान दिलाता हूं प्रियो,
याकूब पहला अध्याय का 20 वचन, बहुत प्यार से और ध्यान से पढ़ना प्रिय। याकूब 1 का 20। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हाँ देखा, मनुष्य का क्रोध इसलिए है ना, एक व्यक्ति क्रोध है तो उस समय में थोड़ा दूर रहना अच्छा रहता है, नहीं तो कुछ भी अवैध करेगा। समझ में आया? बहुत भयंकर बात है। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर का धर्म का निवाह नहीं करता, वो प्रभु का पसंद का ऊपर नहीं कार्य कर सकता। कितना भयंकर बात है। अभी काइन का क्रोध, अभी आप देखो इतना दुष्ट होकर के वो प्रभु के लिए भेंट लाया। दुष्ट लोग भी आकर के प्रभु को भेंट चढ़ाएगा, लेकिन प्रभु उसमें प्रसन्न नहीं होगा, क्योंकि नीति वचन में लिखा है 15 अध्याय, नीति वचन 15 अध्याय का 8 वचन का शुरुआत पढ़ना। दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है। घृणा करता है प्रियो, घृणा करता है दुष्ट लोगों का। आप पाप में चलते हुए, बुराई में चलते हुए प्रभु के लिए भेंट लाएगा, प्रभु ग्रहण करेगा? नहीं करेगा प्रियो। प्रियो, अपना चाल को बदलना, अपने जीवन में मन फिरना, प्रभु के सामने नम्र बनना कितना अच्छी बात है? और हम नम्र नहीं बनेगा तो प्रभु हमें बहुत प्यार करता है, इसलिए प्रभु हमें एक एक छोटी छोटी बात भी समझाता है। प्रभु हमको बहुत प्यार करता है, प्रभु हमें नाश होने के लिए नहीं चाहता। अभी आपको मालूम है, फिर मानो काइन ने क्या किया था? उसका 8 वचन पढ़ना वापस। तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, हाँ, और जब वे मैदान में थे, हाँ, तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। देखा, उससे उसके ऊपर चढ़कर उसे, हाँ देखा, उस पर बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के चढ़कर बोलेगा तो क्रोध में भर गया, तो क्रोध में भर गया। देखा, अभी प्रभु ने पहले ही बोला था, तुम क्यों निराश होता है, तुम क्यों ऐसे करता है, ऐसे ना कर, अभी भी तुझे मौका है बचने के लिए, क्योंकि उसके साथ वचन पढ़ना। यदि तू भला करे हाँ, तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? देखा काइन, अभी भी तुझे मौका है, जैसा हाबिल ने किया ऐसे तुम भी बना करो। पड़ेगा तो तुम मन फिरो, अच्छा मन से विश्वास के साथ जो भी लाएगा अपने ग्रहण करेगा। देखो प्रभु चांस दे रहे, तुम भला करो, अरे भला करो प्रियो, बुरा मत करो, भला करो, अभी भी अवसर है, अभी भी मन भरने के लिए अवसर है, पछताव करने के लिए अवसर है, अच्छा निर्णय लेने के लिए अवसर है, अच्छा काम प्रभु की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए अवसर है। इसलिए अवसर को नष्ट ना करो। है प्रभु ने एकदम समय पर काइन को, ऐसा है ना, बहुत भक्तों को भी प्रभु ने उनके गिरावट में समय पर बात करता है, लेकिन लोग क्या है, लापरवाही करता है और वो गिर जाता है, नष्ट होता है। समय समय पर प्रभु हमको बजाता है। मैं आपको बोलता हूँ, मंडली में एक एक लोगों की अवस्था जान करके प्रभु वजन दिया, और वो वजन जैसे दिया मैंने वैसे बजाया, फिर भी लोग सुधरा नहीं, और वो अपना हटीला स्वभाव में जाकर गिर गया। आज तक जो भी गिरा है वो माना वो दोष व्यक्ति का है, क्योंकि उन्होंने मन करने के लिए अवसर देने पर भी मन नहीं फिरा। कितना दुख है ये बात है। अभी भी नम्र बिंदी है, कोई ना गिरे, अभी भी अपना चाल को बदलो, अपना चाल को बदलो, जीवन को बदलो, मन फिरो, मन फिरना प्रियो, मन कठोर मत करो। अभी प्रभु काइन को, अभी आज प्रभु बोलता है तो अपने दासों के द्वारा, वचन के द्वारा बोले। उस समय में डायरेक्ट प्रभु आकर के काइन को बोला, काइन अभी भी अवसर है, अभी भी तुम भला करो, मैं प्रसन्न हो जाएगा, मैं प्रसन्न हो जाएगा। और आगे, और यदि तू भला न करे, अगर तुम ये बात मेरी वाणी सुना और भला न करे तो क्या होगा? तो पाप द्वार पर छुपा रहता है। पाप एकदम द्वार पर, तुम्हारा अगला कदम वो तुझे पढ़ने का, अगर तुम भला करने के निर्णय में चलेगा तो वो छुएगा नहीं तो वो तुझे छुएगा, वो तुझे कब्जा करेगा। आप देखा, अवसर प्रभु ने दिया, अभी भी अवसर देते हैं। हमारे जीवन में
हम कभी भी प्रभु का वचन सुनकर के अपने दिल को कठोर ना करें। प्रभु के वचन के सामने, नहीं प्रभु मेरे से गलती हुआ है, मैंने कई बार प्रभु आपको तुच्छ किया, मेरी मनमानी की मार्गों में चला, मेरी इच्छा पूरा करने के लिए मैंने दौड़ा, प्रभु मैं आपका सम्मान नहीं किया, मेरे जीवन में एक सच्चा प्रार्थना जीवन में नहीं बिताया, एक प्रभु आपका भय मान करके एक सच्चा पवित्र जीवन नहीं बिताया, एक कबूल करके मन फिरो प्रियो, प्रभु के सामने अपने आप नम्र और दीन करो। बहुत बड़ी बात है। प्रभु काइन का भेड़ में प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। हाबेल ने कुछ भी गुनाह नहीं किया, लेकिन आप देखिए वो निर्दोषी को काइन ने मार डाला। देखा मतलब क्या मालूम है, सच्चा आराधकों को झूठा भक्त लोग मार डालने वाला समय बहुत करेगा, आपको घायल करेगा, आपको खत्म करने के लिए वो कार्य करेगा। आप देखो आपके खिलाफ में बहुत कुछ बोल करके आपका आत्मीय जीवन को टुकराने की कोशिश करेगा। अभी आप देखो हाबेल ने क्या गलती किया। हाबेल उससे बहुत प्यार करता था, इसलिए भाई ने बोला तो वो उसके साथ चला, मतलब विश्वास से चला, प्यार से चला। लेकिन काइन के अंदर क्या था? क्रोध था। काइन को क्रोध था, वो उधर मानो बात करते करते उसके ऊपर क्रोध होकर उसको मार डाला। देखा प्रियो, भक्तों के लिए पूछने वाला एक है प्रभु। उसके 9 वचन में क्या लिखा? तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? हाँ, तेरा भाई हाबिल कहाँ? देखा है, यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा बात प्रभु के वचन में बताता है प्रियो। हमारे लोग अपना भाइयों का पहरेदार है, क्योंकि वो काइन का उत्तर में क्लियर आता है। हाँ पढ़िए आगे। उसने कहा, मालूम नहीं क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूँ? हाँ, मैं अपना भाई का रखवाला है, मतलब मैं मेरे भाई का पहरेदार है ना? है ना? तुम्हारा भाई कहाँ है तुझे जानना चाहिए। है? आज पारिवारिक जीवन में पति को मालूम नहीं पति कहाँ है, पति को मालूम नहीं पति कहाँ है। क्या जीवन है प्रिय? ऐसा होता है क्या? ये एक प्रभु के सामने लाए की बात नहीं प्रियो। आपका पारिवारिक जीवन, उसके बीच में प्रभु नहीं, वो जीवन में प्रभु प्रसन्न नहीं। प्रियो, परिवार को भी कौन बनाता? प्रभु बनाता है। एक बात ध्यान देना प्रियो, आप भक्ति करना चाहते हो, आप प्रभु में बना रहना चाहते हो, आप वचन के अनुसार आपका जीवन को मोड़ना प्रियो। आप अपनी जिंदगी के अनुसार वचन को मोड़ने की प्रयास मत करो। प्रभु का वचन जो कहता है उसके अनुसार जियो प्रियो, उसके अनुसार जियो। है बहुत खास बात है। अपने जीवन में कभी भी है ना, एक मनमानी का जीवन नहीं, एक डिसिप्लिन जीवन होना चाहिए। डिसिप्लिन जीवन होना चाहिए। कभी भी मेरे जीवन में मैं कभी भी घर से बाहर जाता है, मेरे पत्नी को मालूम है, काम पर गया, किसी रूट पर गया, ये तक उसको मालूम, मैं बजा करके जाता हूँ। है हम लोग कभी भी बिना बजा कर नहीं जाना है। ऐसा इसका मतलब उनका पारिवारिक जीवन एक सिस्टमैटिक नहीं, प्रभु को महिमा देने वाली बात नहीं है। कई घर में जाएगा, पत्नी कहाँ गया मालूम नहीं, कोई इधर था अभी पता नहीं कहाँ गया, ऐसा होता है क्या? है इसका मतलब क्या है कि किसी का कंट्रोल में नहीं, प्रभु का कार्य वहां पर नहीं। ये बात का सबूत है। माँ बाप हो, बच्चा हो, सब लोग बिना परमिशन के घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। जाने से पहले एक दूसरे को बोल करके जाना चाहिए। मैं तो आपको बोलता हूँ, मैं तो बाथरूम तक भी जाता है तो मैं मेसी को बोलता हूँ बाथरूम में है, क्योंकि तू बुला बुला के कोई आ गया खोल मिलाया, वो सोचेगा मैं खोलेगा, मैं सोचेगा वो खोलेगा, मैं तो बाथरूम में। बोलने का अर्थ वो तक मैं बोल कर जाता हूँ, क्योंकि अलर्ट रहना, कोई आ गया तो तुझे जो खोलना है, बोलने का अर्थ वो है। हमें प्रभु के लोग ना, प्रभु ने हमें समझ दिया ना, हमें वो समझ के साथ काम करना प्रियो। ये बात समझ में आया, काम पर अपना जिंदगी में मैं गिरा हुआ है, वो बात को समझने के लिए मैं इतना विस्तार से बोल रहा हूँ। एक बच्चों की नहीं तो छोटा बच्चे को समझा रहा, ऐसे मैं समझा रहा हूँ। तभी भी अगर आप गलती करते हैं तो अभी क्या करूं? प्रियो, हम वचन की व्यवस्था में चलना,
सच्चा आजादी तब है जब हम वचन में बना रहेगा, तो वचन से बाहर नहीं प्रियो। प्रभु ने यीशु मसीह ने क्या बोला, यूहन्ना 8 अध्याय का 31-32 वचन है। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। देखा, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यो आज बहुत लोग स्वतंत्र नहीं, जो पाप करता है पाप का दास है, गुलाम है, इसलिए उनके चेहरे में क्या नहीं, आनंद नहीं। देखो, पाप में जीवन बिताने वाला कैसे खुशी बनाएगा, नहीं बना सकता, नहीं बना सकता। आपको खुशी नहीं है, आनंद नहीं, उसका कारण क्या है? आप बोलो, पाप है। आपको सच्चा आजादी कौन देगा? जब आप प्रभु को वचन में बना रहेगा तो प्रभु देगा। आप प्रभु के वचन में बना ना रह करके आप अपना मनमानी में जी करके आप आनंदित होना चाहता है, कभी नहीं हो सकता। आप बहुत फेलियर रहेगा। इसलिए अनेक बातों का प्रभु ने व्यवस्था दिया है ना। पारिवारिक जीवन में पत्नी पति के अधीन रहना चाहिए। पत्नी पति के सिर बन जाएगा तो फिर वो घर शैतान का घर बन जाएगा, क्योंकि पत्नी का सिर पति है, पति का सिर यीशु मसीह है, यीशु मसीह का सिर पिता परमेश्वर है। वरना उल्टा हो गया, पति का सिर पत्नी, फिर पत्नी का सिर कौन है? शैतान। क्योंकि पति रहना चाहिए था, पति नहीं, फिर कौन रहेगा? शैतान। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अपने जीवन में अनेक बातों में प्रभु ने जो रूट दिया है, वो रूट को हम नहीं बदलना, हम लोग कभी नहीं बदलना है। इसलिए आज कई घरों में गड़बड़ी क्यों है? वो वचन की आदत चलने के लिए तैयार नहीं, वचन मानने के लिए तैयार नहीं, घमंड ज्यादा चढ़ गया। इतना दुख भरा बात है। इसलिए अभी यहां पर कैन बोलता है, क्या मैं मेरा भाई का पहरेदार है? प्रभु को पूछ रहा है ना, उसको इतना अंदर गवाही है। देखा प्रियो, हमारे बीच में अनेक लोग एक दूसरे के प्रति इतना ध्यान देना चाहिए। मेरा भाई कहा, मेरा बहन कहा, अगर हम नहीं उसका बारे में सोचता, नहीं जिम्मेवारी लेता, एक दिन प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। हम सिर्फ अपनी भाई बहन का ही नहीं, हम देश का पहरेदार है। इसका 3 अध्याय में पढ़ा लिखा ना, हम देश का पहरेदार है। प्रभु ने हमें देश के लिए पहरेदार नियुक्त किया। आपको मालूम है ना, उसका 3 अध्याय का 17 से शायद पढ़ता है। मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। देखा, बोलेगा तो हम लोग देश का पहरेदार लोग हैं। देश के लिए हमें पहरेदार देना ऐसा है, तो फिर मंडली के लोगों के लिए नहीं देना, कितना बड़ी बात है, कितना जरूरत बात है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, काइन मतलब बोल रहे क्या मैं मेरा भाई का पहरेदार है क्या है? प्रियो, हमें ये बात को जानना है, हमारा प्रभु हमारे बारे में कितना ख्याल करता है ना। यहाँ पर विषय क्या था? काइन के अंदर आया हुआ वो क्रोध, वो उसका चेहरा उदास, ये सब उनको कहां पर लेकर आया? हत्या में लेकर आया। देखा कितना भयंकर पाप, हत्या किया, अपने भाई का हत्या किया। प्रयोग हमारे जीवन में आने वाला, हमको शायद बहुत हल्का लगने वाला पाप हमें हत्यारा बनाएगा, भयंकर खूनी बनाएगा, प्रभु की दृष्टि में भयंकर गुनाहगार बनाएगा। प्रयोग इसलिए उसको जड़ से ही निकालो, है ना। दूसरे एक व्यक्ति के बारे में हम देखे अभी बहुत बातें हैं, जोसेफ के बारे में। आपको मालूम है, जब 37 अध्याय कुलपति में ही है, 37 अध्याय, वहां पर हम देखता है उसका 37 अध्याय का 3 से 5 पढ़ना। इस्राएल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था, और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उससे प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। देखो, उनसे बैर करने लगा और उनके साथ ठीक से बातें नहीं करते थे। देखा प्रियो, आप देखिए वो बैर करने लगा।
जोसेफ ने कुछ गलती किया क्या? नहीं है, जोसेफ ने कुछ गलती नहीं किया। उसका पिता याकूब ने उसे ज्यादा प्रेम किया क्योंकि राहेल उसका प्रिय पत्नी था। लिहाज से बढ़कर के राहेल उसको प्रेम करता था। राहेल से हुआ बेटा है जोसेफ, और जोसेफ स्वभाव में बहुत अच्छा था, इसलिए याकूब ने उसके प्रति एक अच्छा एक क्या बना कर दिया, मतलब एक विशेष वस्त्र बना कर दिया। वो बात देख करके भाई लोगों को क्या हुआ, जेलसी हुआ, बैर करने लगा। फिर आपको मालूम है ये बैर बढ़ते गया। आप देखो प्रियो, किसी के प्रति हमारे दिल में बैर है तो आज समझना, वो मैं जिससे बैर किया उसको नुकसान नहीं दे सकता, हमको ही देगा, हमें ही देगा। वो सांप है, बैर एक भयंकर सांप है, वो हमें काटेगा, उसका तकलीफ हमें उठाना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा। अभी वो लोग बैर करने लगा। अभी आपको मालूम है जो व्यक्ति से और किसी का दिल में बैर है ना, उसका कोई भी बात सुनने के लिए उनका और भी बैर मजबूत हो जाएगा, और भी उनको मतलब उसके प्रति और भी घृणा बढ़ेगा। अभी देखो जोसेफ सिंसियर है, जोसेफ ने अपनी भाइयों को बुलाकर बोला, यार कल रात को मैं सो रहा था, मुझे प्रभु ने एक स्वप्न दिया, मैंने एक स्वप्न देखा। क्या स्वप्न देखा, आगे पढ़िए। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से कहा, भाइयों से उसका वर्णन किया, तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। देखा, ये योसेफ को वो स्वप्न में बहुत आनंद हुआ, स्वप्न बहुत आनंद से योसेफ बजा रहा है, लेकिन भाई लोगों को और भी ज्यादा गुस्सा है। अभी देखो ऐसे होता है। अभी मैं प्रभु से पाया वो वचन बहुत आत्मा में भरकर सुनाता है, कई लोग मेरे को बड़ा क्रोध से देखते हैं, क्या तू हमारे को क्या इतना ये करता, देखो अरे तुम्हारे को मैंने क्या किया भाई, मेरे प्रभु का वचन आपको सुना है। देखो अभी प्रभु ने दिया हुआ स्वप्न, और उन दिनों में प्रभु स्वप्न से बात करता था, आज प्रभु सीधा वचन से बात कर रहा है ना। मैंने कोई मेरे पॉकेट से डाला क्या इसमें, आप देखो है, कई लोग ऐसा देखते हैं कि मैं अभी खाऊंगा तेरे को, अरे ऐसा बात देखो भाई, इसका मतलब क्या है कि आपका दिल ठीक नहीं, आपका विचार भावना ये अच्छा नहीं, पहले से आपका दिल में नफरत बह रहे। देखा अभी मालूम मेरी भाई लोग मुझे बाहर कर रहा है, ये भी जोसेफ को नहीं मालूम, क्योंकि दिल में है, दिल की बात है। कई बातों से कुछ बात है तो भी अपने भाई लोग हैं, बड़े भाई लोग हैं, यानी बोल के योसेफ चलते रहा, लेकिन लोगों का अवस्था ऐसे नहीं था, बाहर बढ़ते गए। क्या भाई हमारे स्वप्न देखा, उसका 6 वचन। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पुले बांध रहे हैं, और क्या देखता हूँ कि मेरा पुला उठकर सीधा खड़ा हो गया। अभी इससे बढ़कर के अभी उनको जेलसी कैसे दिया हो गया, तब तुम्हारे पुलों ने मेरे पुले को चारों तरफ से घेर दिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उनसे कहा, क्या सचमुच तो हमारे ऊपर राज करेगा, क्या सचमुच तो हम पर प्रभुता करेगा। इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। देखो बैर बढ़ते जा रहे, बोरी के हिसाब से, किंडल के हिसाब से बढ़ते जा रहे। अभी जोसेफ अपने अनुभव उनके साथ बांट रहे। प्रभु ने मुझे उन लोग बुरा स्वप्न देखा, कोई हाथी भगा रहा है मतलब शहर उसको मारने आ रहा है, और तो योसेफ ने ऐसा स्वप्न नहीं देखा। योसेफ प्रभु के साथ था, प्रभु स्वप्न के द्वारा बात करता था उन दिनों में है। तो उस समय में जैसा अभी हमारे पास बाइबल है, ऐसे बाइबल नहीं था, ऐसा पढ़ने के लिए कोई किताब नहीं था है, लेकिन प्रभु बात करता था स्वप्न के द्वारा है। अभी हमारे लोग ऐसा ऐसा करता है करके योसेफ को नहीं मालूम। दूसरा दिन भी एक स्वप्न देखा, उसने बोला मेरे को इतना आशीष था कि प्रभु ने स्वप्न दिया, तो मेरे भाइयों को नहीं तो मैं किसको सुनाऊं। उन्होंने भाइयों को सबको घर के सबको बुला करके सुनाया। आगे बढ़िए। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यो वर्णन किया। सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि
हाँ। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। हाँ। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, हाँ। यह कैसा स्वप्न है हाँ। जो तूने देखा है? हाँ। क्या सचमुच मैं और तेरे माता हाँ। और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिर के दंडवत करेंगे? हाँ। उसके भाई उससे डाहा करते थे। हाँ। पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हाँ। उसके भाई अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने के बस अभी मतलब भाई लोग और भी बैठ रखा, एक स्वप्न ये बात सुनता है तो इन लोगों को उसके प्रति जेलसी बढ़ते गया है। पिताजी ने समझा कुछ तो प्रभु काम करने वाला है, आखिर में डांटा जरूर, तो भी याकूब ने समझा नहीं ये बातों में कुछ है, प्रभु का कुछ उद्देश्य मेरे बेटे के बारे में है करके याकूब ने जाना है, लेकिन भाई लोगों ने नहीं जाना। आप देखो अभी यूसुफ सिंसियर है, उसमें कोई कपड़ा नहीं, उसको संगति किसके साथ है? प्रभु के साथ है। देखो जो प्रभु के साथ नहीं है ना वो कुछ ना कुछ टेढ़ा मोटा मार्ग ढूंढते रहता है उनका, इसलिए वो कुछ रह नहीं सकता क्योंकि उनका मार्ग में प्रभु नहीं, उनके साथ प्रभु नहीं। अभी याकूब ने एक बार बोला बेटे अभी बाकी बच्चे लोग बेटे बकरियों को चराने के लिए गया, कई दिन हो गया, उनका कोई खबर नहीं, उनमें से कोई आया भी नहीं, इसलिए यूसुफ को बोला यूसुफ ऐसे करो तुम थोड़ा जाकर के अपने भाइयों का कुशल पूछ कर आओ, मतलब पता करके आओ। तो यूसुफ सिंसियर है, यूसुफ का दिल में कोई कपड़ा नहीं, वो लोग बैर करते थे, गुस्सा से बात करते थे, मौका मिलने पर तो तपड़ भी देते थे, यूसुफ चुपचाप खाता था। यूसुफ के दिल में ऐसे भी नहीं, ठीक है मेरे से गलती हो गया होगा इसलिए लोग मेरे को गुस्सा कर रहा है। यूसुफ के दिल में नफरत नहीं, कोई बैर नहीं, यूसुफ प्रभु के साथ है। प्रभु नफरत खाने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद, मार खाने के लिए अवसर दिया, धन्यवाद, आप मेरे साथ इसलिए धन्यवाद, ऐसा प्रभु के साथ बात करते ना। अभी जो सब आते हुए देखा ये भाई लोगों ने क्या किया मालूम है? उसका 18 से पढ़ना। जो ही उन्होंने उसे दूर से आते देखा, हाँ। तो उसके निकट आने से पहले ही हाँ। उसे मार डालने का षड्यंत्र रचा। देखा अभी आप देखो भाई, वो भाई लोग जिन लोगों के अंदर नफरत है वो लोगों ने क्या किया है, उसको मालूम मारने का, देखा उनका वो जो गुस्सा, उनका वो नफरत अभी काम आया खून करने के लिए। देखो जो सब बहुत प्यार से डैडी ने दिया हुआ मिठाई उनको लाकर दे करके खुशी मांगने के लिए वो भाग करके ओ बेटा भाई, लोग कैसे देख रहे हैं, बेटा भाई तो आजा अभी तेरे को अभी करते हैं। वो लोग क्या बोलते हैं, हम देखते हैं, तो आगे बढ़ रहा। और वे आपस में कहने लगे, हाँ। देखो वह स्वप्न देखने वाला आ रहा है, हाँ। इसलिए आओ हाँ। हम उसको घात करके उसे गड्ढे में डाल दे, हाँ। और यह कह देंगे कि कोई बनेला पशु उसको खा गया। हाँ। फिर हम देखेंगे कि उसके स्वप्न का क्या फल होगा। देखा तो वो उसका स्वप्न कैसे पूरा होता है हम देखते हैं। अरे अब भी हम करते हैं, आज उसको कल्याण करते हैं, उसको खत्म कर देते और एक गड्ढे में डाल देते और दादी को जाकर बोलेंगे कोई जंगली जानवर खा लिया भाई है। देखा देखो भी नफरत इसलिए है ना। आप देखो सबको हम प्यार से मिल पाता है ना। कई लोग इतना अच्छा वचन सुनने के बाद में भी चुपचाप निकल जाता, किसी से मिलता ही नहीं, हाथ भी नहीं मिलाता, पवित्र जो मन तो वो करता ही नहीं। आप देखो प्रियो कितना दुखदायी बात है ना। प्रभु अपना दिल को देखता है ना प्रियो, ऐसा कभी भी करता है ना। प्रभु का संगति में आया, मिलकर के प्रभु का गौरव किया, वजन भी पाया, इसके बाद में प्रभु का दिल को दुख देख के जा रहा है। वो यात्रा में अगर वो मर गया तो क्या प्रियो, लोग भी क्या बोलेगा, अरे वो जाते जाते मिला भी नहीं, जाते जाते मिला भी नहीं। ऐसा नहीं करना प्रियो, कभी भी ऐसा ना करो। हम प्रभु का लोग बोल करके एक ही मेष में से भाग लिया, हम एक ही पिता का संतान है करके गवाही नहीं दिया तो भी मेष में भाग लेकर के गवाही दिया। ये सब होने के बाद में मिला नहीं, अंदर घृणा नफरत लेकर के चला गया और वो मार्ग आपका आखिरी मार्ग का अंत दिन था, चला गया। लोग भी क्या बोलेगा, अरे भाई कैसा चाल चलता था,
किसी से मिलता नहीं था, उसके दिल में वो इतना नफरत रह करके जीवन बिताता था। देखो आज वो कहाँ गया। परिक्रमा प्रियो, कभी भी ये जो भजन आज लोगों के जीवन में काम क्यों नहीं करता, उनका दिल अच्छा है। ये भजन उनको मन फिरावट के लिए प्रभु दे रहा है, परंतु मन फिरता नहीं, मन कठोर करता। प्रभु वचन बार बार बोलता है, प्रभु के वचन सुनने के टाइम पर तुम मन को कठोर ना करो, मन कठोर ना करो प्रियो, रो रो करके विनती करो, प्रभु मेरा मन ऐसा मुझे मन दे। आपको मालूम है दावीद ने ऐसा प्रार्थना किया था 51 भजन संहिता का 10 भजन में, आपको याद है ना, वो कैसा मन मांगा। मतलब 51 उसका 10 भजन में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर। शुद्ध मन उत्पन्न कर, शुद्ध मन। कभी आपने प्रार्थना किया ऐसा? क्या आप सोचता है आपका मन शुद्ध है? प्रेज़ लॉर्ड। प्रियो, ये जो नफरत कड़वा जो भी रहता है ना, वो लोग ऐसा प्रार्थना करना। भजन संहिता 51 अध्याय का 10 भजन, ठीक है ना, बहुत बड़ी बात है। अपने अंदर शुद्ध मन होना चाहिए, शुद्ध मन है, शुद्ध मन। मैं आपको बोलता हूँ, पिछले दिनों का मीटिंग अगर अपन अटेंड नहीं किया ना, बार बार वो यूट्यूब में पड़ा है, आप थोड़ा सुनो। आप मैं आपको बताऊं, मुझे कई लोगों ने वो भजन सुनने के बाद मुझे फोन करके बताया, देखो वो भजन हमसे हमारे जीवन को बदला है। मैं आपको बताऊं प्रियो, आज प्रभु के लोग वो भजन को ध्यान से नहीं सुनता। कई लोग भजन को ध्यान से सुनता है, उनका जीवन बदल जाता, क्योंकि भजन हमारे जीवन को बदलता ही है। आप देखो कि अभी यहाँ पर वो भाई लोगों ने जो भी पिता ने उसको वस्त्र दिया, उसने शुरू किया, छोटा बात है। जोसेफ ने कुछ गुनाह नहीं किया, जोसेफ ने प्रभु ने दिया वो स्वप्न बताया, जोसेफ ने कोई गुनाह नहीं किया, अच्छा बात बोला, प्रभु ने बात किया, प्रभु ऐसे ऐसे भविष्य में करने वाला है करके स्वप्न के द्वारा मेरे से बात किया। अभी इसका मतलब क्या कुछ असर होगा जोसेफ को बेचारा मालूम नहीं, लेकिन भाई लोगों के दिल में क्या है हम लोग देखते हैं। उन्होंने उसको पकड़ करके गुस्सा से पड़ के जा करके एक गड्ढे में डाल दिया। आपको संभव मालूम है, गड्ढे में डालने के बाद में वो लोग जोसेफ ने लाया, वो ब्रेकफास्ट कर रहा था, पिटाई कर रहा था, तब तक देखा इस्माइली लोग जा रहे हैं, चलो यार वो मरने से अच्छा क्या करेंगे, इसको भेज डालेगा तो हमको थोड़ा और भी मतलब मिठाई खाने का मौका मिलेगा। उन्होंने जोसेफ को बोला, जोसेफ हमारे भाई है ना, तू आजा आजा आजा, बहुत प्यार से ऊपर लाया। लाने के बाद में उन्होंने क्या किया, देखो 20 रुपया को भेज दिया। हमारा रुपया चलता है, डॉलर भी नहीं चलता। तो 20 रुपया को भेज डाला। उस समय में जोसेफ ने एक एक भाइयों के पास जा करके है ना, उसका 42 अध्याय का 21 पढ़ना। उन्होंने आपस में कहा, निसंदेह हम अपने भाई के विषय में दोषी है, क्योंकि जब उसने हमसे गिड़गिड़ाकर विनती की, तब भी हमने यह देखकर कि उसका जीवन कैसे संकट में पड़ा है, उसकी न सुनी। देखो उसकी नहीं सुना, उसका नहीं सुना, इसलिए इसी कारण हम भी अब इस संकट में पड़े हैं। एक बात याद रखना प्रिय, आप जो पाप करता है आपको उसकी सजा मिलेगा। प्रभु सजा देते बिना नहीं छोड़ेगा। आप पक्का ये बात पर ध्यान देना है। आपने जो भी परमेश्वर के खिलाफ या अपनी भाई बहनों को प्रभु का वचन के खिलाफ जो भी काम करता है, स्वर्ग नोट करके रखा है, प्रभु बिना सजा देते हुए नहीं छोड़ेगा। क्लियर बात है। एक शब्द में उसके लिए पढ़ाना चाहूंगा, मानव न्यायियों का किताब, उसका पहला अध्याय का 7 वचन में एक व्यक्ति का एक बड़ा गवाही है कि वो गवाही में ये कबूली करके गवाही है। आप सुनिएगा, न्यायियों न्यायियों का किताब पहला अध्याय का 7 वचन। हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बिनते हैं,
जैसे मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया। हाँ देखा, उसका भी काटा गया। तब वो खुद बोलता है मैंने जो किया प्रभु ने मुझे वही उसका बदला दिया। देखा बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? इंसान गलातियों में क्या लिखा? गलातियों 6 के 7 वचन, गलातियों 6 का 7। ओ लॉर्ड जीसस, धोखा न खाओ, हाँ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, हाँ। क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। वही काटेगा। है ना? भजन संहिता 7 अध्याय का 15 वचन भी पढ़िएगा उसके साथ। भजन संहिता उसके 7 अध्याय का 15 वचन। उसने गड्ढा खोदकर उसे गहरा किया, हाँ। और जो खाई उसने बनाई थी हाँ। उसमें वह आप ही गिरा। आप ही गिरा, आप ही गिरा। आप देखो प्रियो, कभी भी किसी के खिलाफ में कुछ भी बुरा ना सोचना प्रियो, आपका जीवन में बुरा हो जाएगा। आपको उस मानो पाप का फल उड़ाना पड़ेगा, है ना? उसके लिए हम आगे उसका चरित्र पढ़ने के लिए और भी बहुत बात आ रहा है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, यूसुफ ने जो स्वप्न देखा वो पूरा हुआ। यूसुफ का भाई लोग आकर के अभी यूसुफ को दंडवत करके खड़ा है, और उनके जीवन में संकट के ऊपर संकट आ रहा है। उसका कारण उन्होंने जो बोया वो काट रहे हैं। देखो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें जरूर प्रभु प्यार करने के कारण हमको प्रभु अवसर देता है, हमें अवसर देता है, मन फिरने के लिए मौका देता है। प्रभु के सामने पापों को कबूल करके मन फिर करके सीधी मार्ग में चलने के लिए प्रभु मौका देता है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा, बार बार बोलता हूं, जो पाप करता है ना उसका सजा भी आने वाला है। लेकिन अगर आप सही विधि में मन फिर के चलेगा तो उसका लेवल थोड़ा हल्का रहेगा, नहीं तो बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। इसलिए अपना गलती में अपने पाप में जीवन बिताते हुए उसको मजाक समझ करके कोई जीवन नहीं बिताया। ऐसा हुआ तो बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा, बहुत भयंकर धोखा हो जाएगा। अभी हमने 2 लोगों के बारे में देखा, अभी हम और 3 लोगों के बारे में हम लोग मध्यस्थी प्रार्थना के बाद में देखेंगे। प्रभु ये वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। प्रियो, प्रभु का वचन को तुझे नहीं मानना। प्रभु हमारा हृदय को जान करके, हमारा जीवन की अवस्था जान करके हमारा हर एक से बात कर रहा है। बोलने वाला मुझसे और सुनने वाला आपसे प्रभु बात कर रहा है। इसलिए अपने को प्रभु के सामने नम्र और दीन करना। हम प्रभु के आगमन की निकटता में हमें हमसे जो भी प्रभु बोलता है वो मानने वाला अच्छा दिल चाहिए। हमें प्रभु को बोलना चाहिए, प्रभु मेरे दिल में, पर प्रभु हमें परखेगा तो हमारे दिल में ऐसा कोई कपड़ेदा कुटिलता बुराई पाप नहीं मिलना चाहिए, है ना? आज हमको ये हिम्मत से हम प्रभु को गवाही दे पाएगा क्या? मेरे दिल में ऐसा कुछ पाप कुटिलता है क्या? प्रभु परखेगा तो मेरा अंदर क्या है, ये बात मेरा दावीद बार बार बोलता है, प्रभु तू मुझको परख। प्रभु को परखने के लिए बोलने की हिम्मत हमें चाहिए भी। हमारा दिल ऐसा कोई भी प्रकार का हमें दोष देने वाला कोई बात जीवन में न रहे। तो प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।